हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1391 नए मामले सामने हैं। सबसे ज्यादा 158 मामले फरीदाबाद से सामने हैं। इसके अलावा करनाल से 140, गुरुग्राम से 124 और रेवाड़ी से 110 नए मरीजों की पुष्टि हुई और कोरोना से अब तक 870 मरीजों की मौत हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप का सबसे ज्यादा कहर पानीपत में देखने को मिल रहा है। पानीपत में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव केस पानीपत जिले में ही है। पानीपत जिले में अब तक कोरोना से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। पानीपत में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से जान गंवाने वाले शख्स के शव को उठा रहे हैं। हालांकि ये काम पूरी सावधानी से कर रहे हैं। जहां लोग खुद को कोरोना से बचाने के लिए एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाते हैं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण के बीच ये कोरोना योद्धा अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इन कोरोना योद्धाओं का काम सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। जब कोरोना संक्रमित किसी मरीज की मौत हो जाती है तो कई बार उनका पोस्टमार्टम करना पड़ता है। यहां भी इन डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। सोनीपत शराब घोटाले मामले के बाद पूरे प्रदेश में शराब बिक्री में हुई गड़बड़ियों पर जांच शुरू की गई है। एससीटी की रिपोर्ट पर गृह मंत्री अनिल विज की सभी सिफारिशें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान ली है। एससीटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जिन जिन अमिताओं की ओर इशारा किया है उन सभी शराब मामलों की जांच और अधिक गहनता से करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 3 IPS अधिकारियों की टीम भी गठित की है। ये टीम प्रदेश के सभी जिलों में शराब की गड़बड़ियों की जांच करेगी। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन के फैसले को बदलकर अब लॉकडाउन सोमवार और मंगलवार के दिन लगाने का फैसला सरकार ने लिया है। नए आदेशों को लेकर जानकारी देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ब्रेक देना जरूरी था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ जुड़े। इस मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों को खेल दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी, बधाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिलों के स्टेडियमों में उस जिले के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित ओलंपियन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के निर्देश दिए। खेल राज्य मंत्री ने खेलो इंडिया को लेकर भी निर्देश दिए। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी में हुई खेलो इंडिया में हरियाणा के जिन खेलों में पदक कम रहे हैं उन पर काम किया जाए। संदीप सिंह ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि स्टेडियम की जगह मैदान बनाए जाएंगे ताकि स्टेडियम में लगाने वाले पैसों को खिलाड़ियों पर लगाया जा सके। और वहीं कैथल में कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन करने पर 2 कोचों को भी सस्पेंड किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, प्राइवेट अस्पतालों तक पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर की बोतलें और सोडियम हाइपोक्लोराइट का सफाई सोल्यूशन पहुंचाने की शुरुआत की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किए। कहा कि बीजेपी के लिए कोरोना का वक्त एक अवसर की तरह है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी और वहीं उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार ने इस आपदा को अवसर में बदला है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार की ओर से सप्ताह में 2 दिन दुकान बंद रखने के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी रोकने में विफल साबित हो चुकी हरियाणा के कंफ्यूज्ड सरकार द्वारा इस संकट के समय लगातार नए नए तुगलकी फरमान जारी कर हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। शैलजा ने कहा कि पहले ही केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से नोटबंदी जैसे फैसलों से भाईचारे और व्यापारी भाइयों को खासा नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी क्षतिपूर्ति में ही कई साल लग जाएंगे। कुमारी शैलजा ने कहा कि इस कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए अनियोजित लॉकडाउन के कारण पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
सबसे ज्यादा असर इसका व्यापारी भाइयों पर पड़ा है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले को देखते हुए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के शाखा प्रधान राजेंद्र ठकराल ने कहा कि सरकार के इस निर्णय के विरोध में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में व्यापारी वर्ग एक है और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार इस फैसले के विरोध में सोमवार को महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। कहा कि कोरोना संक्रमण के वक्त प्रदेश का व्यापारी सरकार के साथ हर प्रकार से सहयोग कर रहा है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके सरकार और हर जरूरतमंद का हर तरह से सहयोग किया। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की बसों और ऑटो में फुल सवारी चल रही है और शराब के ठेके खुले हुए, ऐसे में सरकार सोच रही है कि सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद करने से कोरोना रुक सकता है। बिल्कुल सही नहीं है। हिसार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने की। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा के साथ ही इन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए गए प्रयासों को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। साथ ही अगली बैठक में एयरपोर्ट के अधिकारियों को भी बुलाने के निर्देश दिए। करनाल में शिक्षा अधिकारी के एक फैसले के खिलाफ अध्यापकों ने नाराजगी जाहिर की। करनाल में शनिवार को अध्यापकों ने शराबे और विद्यालय हरियाणा संघ के तहत धरना प्रदर्शन किया। करनाल में शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों से शराबी और नशेड़ियों की गिनती करने के लिए सर्कुलर जारी किया है। इसके खिलाफ विरोध करते हुए ये कहा कि ये काम पुलिस का है, हम लोग कैसे शराबी और नशेड़ियों की गिनती कर उनकी रिपोर्ट भेजेंगे। अध्यापक संघ के नेताओं ने कहा कि हरियाणा में करनाल जिले से ही इसकी शुरुआत की जा रही है। अध्यापक संघ के प्रधान अनिल सैनी ने इस फैसले को गलत फैसला बताते हुए कहा कि काम पुलिस का है और इसे पुलिस से ही कराया जाना चाहिए। बर्खास्त पीटीआई टीचर के बाद अब खारिज हुई एसडीओ की भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की है। रोहतक पहुंचे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने अगर ज्वाइनिंग नहीं दी तो मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। बता दें कि एसडीओ की भर्ती पर बाहर के लोगों को भर्ती करने के आरोप लगने के बाद इसे रद्द किया गया था, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 107 में से 58 हरियाणा के रहने वाले हैं। इसीलिए सरकार ने अपनी किरकिरी होते देख इस भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब इन अभ्यर्थियों में रोष है और अभ्यर्थियों ने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। बहादुरगढ़ नगर परिषद को 88,68,000 का चूना लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते से 8 अलग अलग चेकों के जरिए 88,68,000 रुपए निकाल लिए गए। जानकारी मिली है कि बिहार के रहने वाले राम आसरे नाम के व्यक्ति ने चेक के जरिए पैसा निकलवाया। बता दें कि बहादुरगढ़ की आईडीबीआई बैंक में प्रधानमंत्री आवास योजना का खाता खुलवाया हुआ है। परिषद के अधिकारियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने एक्सिस बैंक के जरिए 9,93,000 रुपए वापस नगर परिषद के खाते में ट्रांसफर किए। फिलहाल 88,68,000 की चपत नगर परिषद को लग चुकी। मामला फिलहाल पुलिस ने दर्ज किया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक महीने में तीसरी बार गैंगवार में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, एक जख्मी हो गया और इन घटनाओं से सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आकाश नगर में दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अभी हफ्ते भर पहले पिहोर में भी दिन दहाड़े गुरुद्वारे के पास गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और महीने भर में इस तीसरी वारदात से आसपास के लोगों में डर का माहौल है। बुजुर्ग के पैर में लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को घायल अवस्था में पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है।
यमुनानगर के छप्पर थाना इलाके के नवा शहर में तेजपाल नामक एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। 28 वर्षीय तेजपाल का शव पाबनी रोड पर सड़क के किनारे खेतों में मिला। तेजपाल के दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे और गले में रुमाल का फंदा था। खेतों में रस्सी से पैर बंधे शव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लोहारू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के पास सड़क के दोनों ओर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। अस्पताल में अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने आ रहे लोगों का स्वागत यहां मौजूद मच्छर और मक्खियों द्वारा किया जाता है। आसपास की बस्ती के लोग जहां रोजाना घरों का कूड़ा खुले में डालकर गंदगी का ढेर लगा रहे हैं, तो वहीं इस गंदगी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस मामले में कई बार अस्पताल प्रशासन और नगर पालिका तक शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। पलवल के बिजली विभाग में ठेके पर काम करने वाले एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने विभाग कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे मृतक के भाई का कहना है कि उसके भाई की मौत विभाग के एसडीओ लाइनमैन जेई फोरमैन की लापरवाही से हुई है। उकलाना रेलवे फाटक पर लोग लापरवाही के साथ रेलवे ट्रैक क्रॉस करते नजर आए। लोग रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद वहां से गुजरते नजर आए। इस बीच फाटक पर लगातार सायरन की आवाज आती रही। लोग बेपरवाह फाटक क्रॉस करते रहे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की गई मोटरसाइकिल समेत 4 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान कुल 5 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। यमुनानगर में ठगी का नया तरीका सामने आया। बता दें, जिला जेल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि यहां फेसबुक फर्जी अकाउंट बनाकर दोस्तों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इस बात की जानकारी तब हुई जब जेल डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के पास उनके दोस्त के फोन आने लगे। जब फर्जी फेसबुक अकाउंट के बारे में छानबीन की गई तो फर्जी फेसबुक आईडी में उनके दोस्तों को शामिल किया गया, जिनको मैसेज कर पैसों की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक अज्ञात शख्स ने 20,000 रुपए की उगाही की। जब शख्स ने और पैसों की मांग की तो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के दोस्त ने उन्हें फोन किया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबाला में जगाधरी गेट पर कई सालों से जूस कॉर्नर के नाम से एक दुकान चलाई जा रही थी, जिस पर एक शिकायतकर्ता ने सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत सीएम विंडो में दी थी। शिकायत में कहा गया था कि शाम को वाहनों के चलते जाम यहां लग जाता है और सड़क पर वाहनों की भारी भीड़ हो जाती है। मामले में संज्ञान लेते हुए नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण को हटाने पहुंची और वहां जाकर अतिक्रमण हटाया। फतेहाबाद के गांव में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। इन चोरी की वारदातों को लेकर डीसी ने सरपंचों को निर्देश दिए कि गांव स्तर पर ठीकरी पहरा लगाएं। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि जिलाधीश ने सभी सरपंचों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने गांव में 5 स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटी लगाए, जो चोरी की वारदात को रोकने के लिए रात के समय ठीकरी पहरा देंगे। इस आदेश की पालना करवाने की जिम्मेदारी संबंधित तहसीलदार, थानाध्यक्ष, संबंधित बीडीपीओ और ग्राम पंचायत की होगी। एसडीएम ने बताया कि ठीकरी पहरा देने वाले ग्रामीणों की सहायता से जरूरत के वक्त पुलिस टीम तुरंत तैयार रहेगी। हांसी की हनुमान कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। पुलिस ने पुलिस अधीक्षकों के साथ वहां पर अपनी मुस्तैदी जाहिर की और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी बात कही। आज के दौर में हरियाणा आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हर युवा शॉर्ट जींस, कट जींस के अलावा फैशन के अलग अलग कपड़े पहन रहा है। ऐसे दौर में उकलाना के बिठमड़ा गांव का एक परिवार हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। बिठमड़ा निवासी प्रदीप पात्र
योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हरियाणवी पहनावे को भी तवज्जो दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।